संस्कृत वाङ्मय के अंतर्गत लौकिक संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह काव्य संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आदि काव्य के श्रेष्ठ पद को प्राप्त है और इस आदि काव्य का प्रणेता होने के कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण के अंतर्गत इसके अंतर्गत 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। इन 7 कांडों के प्रत्येक कांड के अंतर्गत अनेक सर्ग हैं। RRVMU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 3rd ईयर में रामायण के बाल कांड का प्रथम सर्ग सिलेबस के अंतर्गत आता है, इसलिए हम केवल यहाँ बाल कांड का ही अध्ययन करेंगे। बाल कांड का सार संक्षिप्त में मैं आपको बता देती हूँ। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग का आरंभ आदि काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा का परिणाम है। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से किसी ऐसे मनुष्य का वर्णन करने की प्रार्थना करते हैं जो चरित्र से उदात्त हो, श्रेष्ठ चरित्र वाला हो, उत्तम गुणों से विभूषित हो। तो नारद मुनि उनकी जिज्ञासा का समाधान करने हेतु रघुकुल शिरोमणि सूर्यवंशी राजा राम के जीवन वृत्तांत का संक्षिप्त उल्लेख करते हैं। इस संदर्भ में बाल कांड के प्रथम सर्ग में समस्त 7 कांडों की विषय वस्तु का उल्लेख मात्र किया गया है। इस प्रकार यह सर्ग संपूर्ण महाकाव्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसा कि हमें विदित है कि किसी भी काव्य या कोई भी नवीन कार्य आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। इस हेतु यहाँ भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ओम शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण के माध्यम से काव्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण रूप में ये पद प्रयुक्त किया गया है। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी बाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुवम। यहाँ महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से आदर सहित एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी का वर्णन इस पद्य के अंतर्गत किया गया है। तपस्वी अर्थात तपस्या में निरत रहने वाले योगी वाल्मीकि तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या तथा वेदांतों के स्वाध्याय में प्रवृत्त रहने वाले, संलग्न रहने वाले, वाग विदाम्बरम वेदों के अर्थ को जानने में श्रेष्ठ, मुनि पुंगवः मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, नारद मुनि से परिपप्रच्छ आदर सहित पूछते हैं। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत ओम के माध्यम से मंगलाचरण किया गया है और पद्य में कहा गया है या बताया गया है कि तपस्वी जो महर्षि वाल्मीकि हैं वह नारद मुनि से पूछते हैं। नारद मुनि के विषय में बताया कि नारद मुनि कैसे हैं, जो कि स्वयं तपस्वी हैं, वेदांगों का अध्ययन करने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ वेदों के अर्थ को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं। ऐसे श्रेष्ठ नारद मुनि से वह एक प्रश्न पूछते हैं। को अन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः।
इसी प्रसंगानुसार आगे, अस्मिन् लोके, इस संसार में, सांप्रतम, इस समय, क, कौन है, गुणवान, जो कि दया, दाक्षिण्य, उदारता आदि चारित्रिक गुणों से युक्त है, और वीर्यवान, अत्यंत पराक्रमशाली है, धर्मज्ञ, जो कि कर्तव्य के विवेक से युक्त है, और कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानने वाले हैं, सत्य वाक्य है, जो सदैव सत्य वचन बोलने वाले हैं, अर्थात जो दृढ़ व्रत है, अपने संकल्प को दृढ़ता पूर्वक पूर्ण करने वाला है, ऐसा इस संसार में कौन महापुरुष है। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि इस जगत में ऐसा कौन महापुरुष है जो कि गुणवान है, पराक्रमी है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्यवक्ता है और अपने व्रत को, अपने संकल्प को सदैव पूर्ण करने वाला है। चारित्रेण च को युक्त है, सर्वभूतेषु को हिते, विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन है। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं उस महापुरुष के विषय में कि ऐसा कौन सा मनुष्य है, ऐसा कौन सा महापुरुष है जो चारित्रेण युक्तः, चारित्रिक गुणों से युक्त है, ऐसा कौन महापुरुष है जो कि सर्वभूतेषु हिते, समस्त प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ है, ऐसा कौन महापुरुष है जो कि विद्वान है, और ऐसा कौन महापुरुष है समर्था, जो कि प्रजा के पालन में, प्रजा की रक्षा करने में, प्रजा के पालन पोषण, उसके हित, उसके कल्याण और उसके मंगल के योग्यता रखता है। एक प्रिय दर्शन, और जिसको देखना सुखकारी होता है, जिसके दर्शन से मनुष्य को सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसा कौन महापुरुष है। यानी इस प्रस्तुत पद्य में महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से उस महाआत्मा, महापुरुष व्यक्ति के विषय में पूछते हैं कि जो चारित्रिक गुणों से युक्त हो, सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला हो, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला हो, जो कि विद्वता से संपन्न हो और जो प्रजा पालन, प्रजा अनुरक्षण, अनुरंजन में समर्थ हो और जिसके दर्शन से जीवन सफल हो जाए, ऐसा कौन महापुरुष है, इसके विषय में वह नारद मुनि से पूछते हैं। आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को अनसूयकः, कस्य विव्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगः। इसी प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आत्मवान, अपने अंतःकरण को नियंत्रित करने वाला है, जित क्रोध है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि आंतरिक शत्रुओं को जीत लेने वाला है, द्युतिमान, जो देह की कांति से युक्त है, देह के तेज से युक्त है, अनसूयकः, और जो कभी भी पर निंदा, दूसरे की ईर्ष्या, दूसरे से ईर्ष्या रखना इत्यादि से सर्वथा रहित है, संयुगः, और जो युद्ध के समय कश्य, किसके, जात रोषस्य, क्रोध के कारण, देवः, इंद्र आदि देवता भी भयभीत हो जाते हैं। यानी युद्ध के समय जिसके क्रोध से देवता भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसा कौन पराक्रमी पुरुष है, उस महापुरुष के विषय में आप मुझे बतलाइए। अर्थात प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि जो आत्मा को नियंत्रित कर लेने वाला है, अंतःकरण को वश में कर लेने वाला है, जितेंद्रिय है,
काम क्रोध मोह आदि को वश में कर लेने वाला है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है, कांतिमान है और जो इतना पराक्रमी है कि जिसके क्रोध से देवता भी भयभीत होते हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व का धनी कौन है, आप मुझे बतलाइए। एतद् इच्छामि अहं श्रोतुं परम कौतूहलं ही से ही मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विदम नरम। उस व्यक्ति के विषय में पूछते हुए वाल्मीकि नारद मुनि से कहते हैं, एतद् श्रोतुम अहम इच्छामि, इस प्रकार के विलक्षण अद्भुत गुणों से संपन्न व्यक्ति के विषय में मैं श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। मैं परम कौतूहलम, मेरे हृदय में उस महा व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के विषय में सुनने की जिज्ञासा है, उत्सुकता है ही, क्योंकि महर्षि, हे महामुनि नारद, तुम आप एवं विदम, इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न नरम व्यक्ति को ज्ञातुम, जानने में समर्थः असि, सब प्रकार से सक्षम हो। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से कहते हैं कि इस प्रकार के, जो कि पूर्व में 4 पद्यों के अंतर्गत वर्णित किया गया है, कि इस प्रकार के विलक्षण गुणों से संपन्न जो महापुरुष है, उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। सुनने की मेरे हृदय में उत्सुकता है और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के विषय में आप ही जानने में समर्थ हैं। तो कृपा कर उस महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के विषय में आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप त्रिकाल ज्ञाता हैं, अतः आप सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के विषय में मुझे विस्तार से बतलाइए। श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञ वाल्मीके नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के वचनों का सुनकर के, महर्षि वाल्मीकि के जिज्ञासा को सुनकर उनके इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए नारद मुनि कहते हैं, एतत्, इस प्रकार, महर्षि वाल्मीकि के वचः श्रुत्वा, वचन को सुनकर, त्रिलोकज्ञ, तीनों लोकों के ज्ञाता, तीनों लोकों को भली भांति जान लेने वाले नारदः, नारद मुनि ने आमंत्र्य, ध्यान लगाकर कहा, श्रूयताम, सुनिए, इति, इस प्रकार, प्रहृष्टे, प्रसन्न होकर, वाक्यम, उत्तर देना, अब्रवीत, प्रारंभ किया, उत्तर दिया। यानी अर्थात महर्षि वाल्मीकि के द्वारा महापुरुष के विषय में पूछे जाने पर नारद मुनि ने ध्यान लगाकर, चूँकि वो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, पूर्व पद्य में भी वाल्मीकि के द्वारा उन्हें त्रिकालदर्शी बताया गया है, तो तीनों लोकों के ज्ञाता जो नारद मुनि हैं, उन्होंने ध्यान लगाकर वाल्मीकि से कहा कि आप सुनिए, और इस प्रकार उनके प्रश्न का प्रसन्न होते हुए उत्तर दिया। बहवो दुर्लभाश्च एव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा ते युक्तः श्रूयताम नरः। मुने, हे मुनि, वाल्मीकि जी को संबोधित करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि हे मुनि, ये चे बहवा गुणः, जो अनेक गुणों से, दया, दाक्षिण्य, उदारता, वीरता, प्रजावत्सलता इत्यादि, सत्य आदि इत्यादि चारित्रिक गुणों से युक्त है, जिसके विषय में त्वया, आपके द्वारा, कीर्तितः, पूछा गया है, दुर्लभा, और जो दुर्लभ है, अर्थात कठिनता से ही प्राप्त किए जाने योग्य है। अहम, मैं,
युक्तः, उन अद्भुत गुणों से युक्त नरः नर को, उस मनुष्य को बुद्धत्वा स्मरण करके अर्थात भली भांति चिंतन करके वक्ष्यामि आपको बतलाता हूँ। श्रूयताम, आप सुनिए। अर्थात नारद मुनि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि, जिस अद्भुत उदात्त गुणों से युक्त महापुरुष के विषय में आपने मुझसे पूछा है और जो अत्यंत कठोर तप से प्राप्त होने योग्य है, ऐसे उदात्त चारित्रिक गुणों से युक्त मनुष्य का चिंतन करके मैं आपको उसके विषय में बतलाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतं, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। नारद मुनि उस महापुरुष के विषय में, उस इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले महान अद्भुत उदात्त चारित्रिक गुणों से संपन्न महापुरुष श्री राम का वर्णन करते हुए कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले, रामः नाम, राम नाम का महापुरुष, जनैः श्रुतः, जन साधारण के द्वारा सुना गया है। अर्थात इक्ष्वाकु वंश में जिसने जन्म लिया है, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले राम जिनका नाम है, ऐसा महापुरुष लोगों के द्वारा सुना गया है या प्रसिद्ध है, जो कि नियतात्मा, अपने अंतःकरण को नियंत्रित करने वाला है, महावीर्य, अत्यंत शक्तिशाली है, द्युतिमान और स्वाभाविक कांति व तेज से युक्त है, धृतिमान और अत्यंत धैर्यशाली है, वशी और जो अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लेने वाला है। ऐसे महापुरुष के विषय में सुना गया है या वह सर्व प्रसिद्ध है। यानी महर्षि नारद वाल्मीकि जी को बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए हैं जिनका कि नाम राम है और वह जन साधारण में सर्व प्रसिद्ध रहे हैं, क्योंकि वह अद्भुत व उत्तम गुणों से युक्त हैं। उन्होंने अपने मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, जो महापराक्रमी हैं, धैर्यवान हैं और जो कांतिमान हैं, तेजस्वी हैं, ऐसे महापुरुष राम हैं, ऐसा सुना जाता है। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्वहन, विपुलांशो, महाभावु, कंबुग्रीवो, महाहनु। उस व्यक्तित्व के धनी उस महापुरुष के विषय में बतलाते हुए नारद मुनि कहते हैं, बुद्धिमाना, वह व्यक्ति कैसा है? बुद्धिमान है, उत्तम श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न है। नीतिमान, जो कि मर्यादा का पालन करने वाला है, नीति का अनुसरण करने वाला है, नीति को मानने वाला है। वाग्मी, वह सुंदर है, सुंदर वक्ता है, वाक् चातुर्य से संपन्न है, मधुर, प्रिय व श्रेष्ठ वचन बोलने वाला है। श्रीमान, वह सौंदर्य और ऐश्वर्य से युक्त है। शत्रु निर्वहने, वह अपने विरोधियों को नष्ट करने वाला है, अर्थात अतुल पराक्रमी है। विपुलांश है और जो विशाल कंधों व उन्नत कंधों वाला है। महाभावु, जो विशाल व सुदीर्घ भुजाओं वाला है। कंबुग्रीव है और शंख के समान गर्दन वाला है। महाहनु, और जो पुष्ट ठोड़ी वाला है, पुष्ट कपोल प्रदेश वाला है। यानी प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत नारद मुनि वाल्मीकि जी के समक्ष राम के शारीरिक
और मानसिक गुणों का वर्णन करते हुए उनकी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि राम अपनी कुल मर्यादा का पालन करने वाले हैं, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं, सौंदर्य ऐश्वर्य के धनी हैं, अपने विरोधियों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं, अतुल पराक्रम से संपन्न हैं, उन्नत कंधों वाले हैं, दीर्घ भुजाओं वाले हैं और उनकी शंख के समान गर्दन है और उत्तम उनका कपोल प्रदेश है। इस प्रकार वह सब प्रकार से शारीरिक व बौद्धिक दोनों ही स्थिति में विविध प्रकार के श्रेष्ठ गुणों से समन्वित है। महोरस को महेश्व्यासो गूढ़जत्रुरिंदम आजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। उसी महान व्यक्तित्व के धनी राम के गुणों का वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि वह राम महोरस के विशाल वक्षस्थल से युक्त है, महेश्वासे है, विशाल धनु को धारण करने वाले हैं, गूढ़जत्रुः मांसलित स्कंद प्रदेश से युक्त है, अरिंदम शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, आजानुबाहु घुटनों तक लंबी व दीर्घ भुजाओं वाले हैं, सुशिरः सुंदर मस्तिष्क से युक्त है, सुललाटः उत्तम ललाट प्रदेश वाले हैं, सुविक्रमः और सुंदर चरण निक्षेप वाले हैं। यानी नारद मुनि राम के गुणों का वर्णन करते हुए उनके अद्भुत गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके विषय में बतलाते हैं कि वह जो महापुरुष है वह शत्रु का दमन करने वाला, दीर्घ भुजाओं वाला, सुंदर सिर वाला, सुंदर ललाट प्रदेश वाला, सुंदर गति वाला इत्यादि विविध गुणों से युक्त है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पद्यों की व्याख्या अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।